नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं और अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा से जुड़ी हुई ये खबर है। चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कुमारी सैलजा ने मुलाकात की है। कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा, जिनकी लगातार पिछले दिनों से नाराजगी की खबरें मीडिया में चल रही हैं, उनकी मुलाकात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कुमारी सैलजा की सभी जो शिकायतें हैं उन्हें सुनी। कुमारी सैलजा को मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिकायतें दूर करने का भरोसा दिया है। कुमारी सैलजा कांग्रेस सांसद, दलित समुदाय से आती हैं और जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुमारी सैलजा की नाराजगी की खबरें लगातार जोर पकड़ रही हैं, इस हद तक कि बीजेपी की तरफ से मनोहर खट्टर ने बाकायदा खुला न्योता कुमारी सैलजा को दे दिया था बीजेपी ज्वाइन करने का। उसके बाद यकीनन कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही थी और अब कुमारी सैलजा को क्या मनाने के लिए ही ये बैठक और किस हद तक ये बैठक जो है वो कांग्रेस के लिए कुमारी सैलजा को मना पाने में सफलता लेकर आई है, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस समय मौजूद हैं। आशीष, क्या अपडेट मिल रहा है इस मुलाकात का? देखिए, एबीपी न्यूज की जो बड़ी पॉलिटिकल खबर थी कि कुमारी सैलजा पिछले अब 10 दिन से लगातार बाहर नहीं निकल रही थी प्रचार के लिए और अपनी ही लीडरशिप से नाराज थी कि उन्हें हरियाणा में बिल्कुल दरकिनार किया गया, रिपीटेड अश्योरेंस दिए गए, उसके बावजूद टिकट वितरण हो, चाहे उनके बारे में आपत्तिजनक बयान हो, उसको लेकर के कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इसको लेकर के वो लगातार नाराज चल रही थी और अब उस खबर का असर हुआ है। कल रात 1-on-1 लंबी मीटिंग हुई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमारी सैलजा के बीच और मुझे टॉप सोर्सेज ने ये बताया है कि उनकी सारी बातों को सुना गया है, जिसमें इस बात को कांग्रेस नेतृत्व कहीं ना कहीं मानता है कि उनके खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिए गए वो नहीं दिए जाने चाहिए थे और उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। उन्हें यह भरोसा दिया गया है उनकी सारी बातों को सुनने के बाद कि उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा और उनसे निवेदन भी किया गया है कि दोबारा एक्टिवली कैंपेन में इन्वॉल्व हो। रुमाना, इस बीच में बड़ी दिलचस्प बात है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को हरियाणा में 2 सभाएं भी करनी थी, जिसमें अंबाला में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुमारी सैलजा उनके साथ जाएंगी कि नहीं जाएंगी। इस बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद मुझे ये जानकारी दी गई है कि कुछ खराब सेहत की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वो 2 कार्यक्रम भी फिलहाल रद्द कर दिए। हालांकि इसको भी ऐसे इंटरप्रेट जरूर किया जाएगा। ये जो आप जानकारी दे रहे हैं इसी को लेकर मैं दर्शकों को बता देती हूँ आशीष, हरियाणा में मल्लिकार्जुन खड़गे की आज की जो रैलियां थी वो रद्द कर दी गई हैं। देखिए, अभी अभी हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। हरियाणा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे की जो 2 रैलियां प्रस्तावित थी वो रद्द करनी पड़ी हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे की खराब तबीयत की वजह से आज की रैलियां रद्द करनी पड़ी हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। आशीष कुमार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, एक तो आज की दोनों रैलियां रद्द हो गई हैं और साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट आपसे कुछ देर पहले जो रणदीप सुरजेवाला है, बाकायदा उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। 26 सितंबर उनकी तरफ से तारीख दी गई है जब कुमारी सैलजा जो है वो चुनाव प्रचार में उतरेंगी कांग्रेस के लिए। तो ये सारी डॉट्स जो हैं वो मिल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। संभव है कि कल रात की मुलाकात के बाद कुमारी सैलजा ने, देखिए कुमारी सैलजा हो चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, ये एक कैंप के हरियाणा के 2 बड़े नेता हैं। कुमारी सैलजा बड़ी दलित नेता हैं और लगातार जो कैंपेन चल रहा था हरियाणा में वो 2 पैरेलल कैंपेन कांग्रेस चला रही थी। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा का कैंपेन चल रहा था और दूसरी तरफ लगातार यात्रा पर थी कुमारी सैलजा, जिसमें कई बार बीच बीच में रणदीप सुरजेवाला उनके साथ दिखा करते थे। और अब रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट करके जानकारी देना, एक्स पर पोस्ट करके जानकारी देना कि 26 तारीख को कुमारी सैलजा कैंपेन में आएंगी, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि मुझे कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ हुई मुलाकात के बाद कम से कम इतने के लिए कुमारी सैलजा फिलहाल राजी हुई होंगी और उसका बेसिस मुझे लगता है यही होगा कि इस बड़ी मुलाकात में रात में हुई है दोनों के बीच, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने जो उन्हें अश्योरेंस दिया है उस पर मुझे लगता है कि वो गौर करने के लिए राजी हुई। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुए एक और इनकाउंटर की। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर और सुल्तानपुर का लूटकांड, इसी मामले में एक और एनकाउंटर हुआ है। आज सुबह यह खबर आते ही सनसनी फैल गई क्योंकि सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट और 1.5 करोड़ की लूट के मामले में इससे पहले नाम आपको याद होगा, मंगेश यादव इनामी बदमाश जिसका इनकाउंटर हुआ था और उस पर फिर जमकर सियासत हुई थी। सियासी पारा उत्तर प्रदेश का चढ़ गया था, सीधे मामले को जाति से जोड़ दिया गया था, इनकाउंटर में जाति एंगल ले आया गया था और अब आज जो मुठभेड़ हुई है उसमें भी एक आरोपी मारा गया है और उसके बाद अपराधी की जाति को लेकर
फिर से सियासी लड़ाई शुरू हो सकती है, अंगड़ाई ले सकती है, क्योंकि सुल्तानपुर लूटकांड में आज जिस आरोपी का इनकाउंटर हुआ है उसका नाम है अनुज प्रताप सिंह। वारदात के बाद से लगातार फरार चल रहा था अनुज प्रताप सिंह। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया गया। आरोपी अनुज प्रताप सिंह अमेठी का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका इनकाउंटर उन्नाव के बेथर इलाके में हुआ। सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था अनुज प्रताप सिंह के। तो ये सुल्तानपुर कांड, जिसमें एक के बाद एक ये इनकाउंटर, बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में एक ज्वेलरी शोरूम और वहीं पर कुछ नकाबपोश हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं। दिन दहाड़े डाका डाला गया था। हथियारों के बल पर दुकानदार और दुकान में मौजूद अन्य लोगों को बंधक बनाकर 1.5 करोड़ रुपए की डकैती की गई थी। और उसी को लेकर ये सुल्तानपुर कांड जो सुर्खियों में आया, खासतौर से तब जब एक के बाद एक इनकाउंटर का सिलसिला इस कांड के आरोपियों को लेकर शुरू हुआ। उन्नाव में बदमाश अनुज सिंह के इनकाउंटर को लेकर अब बड़ा खुलासा हो रहा है। सुल्तानपुर कांड के आरोपी से मुठभेड़ में पुलिस दावा कर रही है। आरोपी अनुज सिंह, उसने एसटीएफ के सिपाही पर गोली चला दी थी। हेड कांस्टेबल रवि वर्मा फायरिंग में बाल बाल बचा। मौके से पुलिस को 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी मिले। एक बैग से चांदी के गहने भी पुलिस ने बरामद किए। 20/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं वीरेश पांडे इस समय मौजूद है। जरा जानते हैं वीरेश पांडे से, ये सुल्तानपुर कांड, पिछली बार जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था सियासत जोरदार हुई थी। अब इस बार तो जो आरोपी जिसका इनकाउंटर हुआ है, जाति बदल गई है ना। अब की बार तो अनुज प्रताप सिंह मारा गया है। सियासी बोल सुनाई पड़ रहे हैं अभी भी। देखिए ऐसा है कि जो आप बार बार कह रही हैं कि अनुज प्रताप सिंह, यानी जो सिंह और मंगेश यादव, यही है इस एनकाउंटर का असली हस्र। और जिस बात को लेकर राजनीति अपने चरम पर है, योगी आदित्यनाथ 2017 में सत्ता में आए और विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। और यूं तो हर महीने एनकाउंटर होता है, लेकिन सियासत में इन दोनों एनकाउंटर ने अपना रंग ले लिया। इसीलिए आप बार बार कह रही हैं अनुज प्रताप सिंह। सही कह रही हैं आप, क्योंकि इस सिंह और यादव के बीच में ये अपराधी कहीं गुमनाम हो गए, एक जातीय रंग ले लिया और आज अनुज प्रताप सिंह मुठभेड़ में 1 लाख का इनामिया ढेर हुआ है और इस उन्नाव के पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा हुआ है। पुलिस उसकी रक्षा कर रही है। लेकिन मैं कहूं कि ये जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से जो अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। वो सवाल कर रही है कि कहां है अखिलेश यादव, कहां है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता? क्यों नहीं ट्वीट आ रहा है, क्यों नहीं बाइट हो रही है, क्यों नहीं अपना जवाब दे रहे हैं? क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी की जात नहीं देखी जाती है, बल्कि अपराधी का हस्र यही होता है जो अनुज प्रताप सिंह और मंगेश यादव का हुआ है। ऐसे में हम लौटूंगी आपके पास वीरेश पांडे। वो जिन सवालों का आप जिक्र कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी सवाल पूछ रही है अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से, लेकिन देखिए इस एनकाउंटर को लेकर सवाल तो उठा दिए गए। सुल्तानपुर डकैती के मामले में मुठभेड़ में मारे गए बदमाश मंगेश यादव के परिवार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं। मंगेश यादव के पिता आरोप लगा रहे हैं पुलिस रात में ही क्यों एनकाउंटर कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आएगा। गरीबों का ही इनकाउंटर क्यों किया जा रहा है? हर बार ऐसा क्यों होता है कि इनकाउंटर में गरीब ही ढेर किया जा रहा है? ये सवाल मंगेश यादव के परिवार की तरफ से उठाया जा रहा है। इनकाउंटर को लेकर मंगेश यादव के पिता ने ये सवाल पूछे हैं।
सभी इनकाउंटर्स की हाई लेवल जांच की मांग की है और जब तक जांच नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आएगा, ये कहना है मंगेश यादव के पिता का। और ये प्रतिक्रियाएं उनकी अब जबकि अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हो गया है, वो ढेर हुआ है इस इनकाउंटर में, उसके बाद सामने आ रही है। सुल्तानपुर डकैती में शामिल एक और आरोपी को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। इस एनकाउंटर पर भी मंगेश के परिवार का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। उनके पिता हमारे साथ हैं। सब साहब गरीब आदमी मारे जा रहे हैं। जो मेन अपराधी है उनको जेल में बैठा लिए हैं और जो नहीं है या मोबाइल से या केथस उन लोग जुड़ा है, गरीब घर के हैं, उन लोग को साहब मार दे रहे हैं। जब तक इसकी सही जांच नहीं होगी तब तक साहब कुछ इसमें मालूम नहीं चलेगा सर, इन लोग का क्या राजनीति है। पहले कहा गया कि मंगेश यादव को इसलिए एनकाउंटर किया गया कि वो यादव परिवार से आता था, अब एक क्षत्रिय को उन्होंने एनकाउंटर किया है। क्या ये जाति देख के कर रहे हैं, गरीब को कर रहे हैं, कैसे करें? आपका आरोप जो है सर, गरीब जान के ये सब हो रहा है सर। जिसके पास कुछ नहीं है सब यही सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ इनके हाथे में है। और उसके अलावा सर जो उन लोग के मेन है आदमी, उन लोग को सिलेंडर कर ले लगे सगे में हैं कि इन लोग कितना बड़ा हाथ है कि अब सर जब तक जांच नहीं होगी साहब कुछ नहीं पता चलेगा, इसमें कुछ जानकारी ही नहीं होगी। सरकार का कहना कि ये एनकाउंटर भी बहुत सही हुआ है, इसमें हमला पुलिस पर भी हुआ था। साहब हमला जब हुआ है, आप ही जो सोच लो, सोया लड़का घर से उठा के ले जाके उसको काउंटर कर दिए। सोया हुआ आदमी है कि क्या है कि इन लोग रातें रात में काम कर रहे हैं और रातें रात में बनावा कर रहे हैं सर, इसमें सब दिखावटी दे रहे हैं। और देखिए इनकाउंटर को लेकर अनुज प्रताप सिंह के पिता जो हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। ठाकुर के इनकाउंटर से अखिलेश की इच्छा पूरी हो गई? अब ये सवाल अनुज प्रताप सिंह के पिता की तरफ से पूछा जा रहा है। बड़े अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। अनुज प्रताप सिंह के पिता भी वही बात कह रहे हैं जो मंगेश यादव के पिता कह रहे हैं कि ये गरीब हैं और गरीबों का इनकाउंटर किया जा रहा है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। धर्मराज सिंह को आप सुन रहे थे। अनुज प्रताप सिंह के पिता हैं ये, जिसका इनकाउंटर हुआ है 1 लाख रुपए वाला इनामी बदमाश। और देखिए इस इनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। बड़े अपराधी सरेंडर करके जेल में आराम कर रहे हैं, छोटे अपराधियों को मार दिया जा रहा है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उदयवीर जी, पिछले दिनों जो सुल्तानपुर में डकैती हुई उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई थी, एसटीएफ की कार्रवाई थी, आप लोगों ने तमाम सवाल खड़े किए। मंगेश यादव को एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़ा हुआ था, पर आज जिस तरीके से एसटीएफ ने कार्रवाई में अनुज प्रताप सिंह को कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से उसकी मौत हुई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अमूमन कोई भी अपराध होता है तो जब मुख्य अभियुक्त सरेंडर कर देते हैं तो उनके चेले चपाटे छोटे मोटे अपराधी भी या तो सरेंडर कर देते हैं या भाग जाते हैं। जिन पे 30-30, 40-40 मुकदमे हैं, जो गैंगों को लीड करने वाले हैं, वो तो पुलिस की बाकायदा सरेंडर करके जेल में आराम कर रहे हैं। और ये छोटे मोटे अपराधी यहीं घूम रहे हैं 30 किलोमीटर के आसपास कि हमको मार दो। तो हम लोगों ने आपसे ये कहा, परिजनों ने भी बताया कि इन लोगों को घरों से उठा के अपनी इमेज बनाने के लिए। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुआ है उस पर सियासी पारा हाई है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद, उनका भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि अपराधी की जाति कोई होती नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म किए जा रहे हैं। पिछली सरकारें अपराध और अपराधियों को चलाते थे। जांच एजेंसियां हैं
उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। आज के दिन में आप देखो किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा, अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। तिरुपति के बाद मथुरा वृंदावन, यहां पर भी प्रसाद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव, उन्होंने मथुरा वृंदावन के प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा दिए। डिंपल यादव कह रही हैं कि सही क्वालिटी के खोए का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है प्रसाद बनाने में मथुरा वृंदावन में। बीजेपी सरकार गुणवत्ता को लेकर ध्यान दे, ये मांग डिंपल यादव ने की है। मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इंपोर्ट होके आ रहा था बाहर से, जब ये बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। और वहीं इस प्रसाद विवाद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। बयान क्या विवादित बोल हैं, सनातन के ठेकेदार मिलावट कर रहे हैं, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। कह रहे हैं सनातन के ठेकेदार हिंदू धर्म के दुश्मन बन गए और सनातन के ठेकेदार स्वामी प्रसाद मौर्य मंदिर के पुजारियों को कह रहे हैं। अरे सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार ही तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जरों की चर्बी मिला रहे हैं, कोई और नहीं मिला रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं किस तरीके से वीरेश, तिरुपति के बाद यहां मथुरा वृंदावन के प्रसाद को लेकर सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी नेता और सांसद डिंपल यादव का यह गंभीर आरोप है, क्योंकि मथुरा वृंदावन बांके बिहारी से अक्सर वो तस्वीरें आती हैं कि अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में भी परिवार के साथ डिंपल यादव दर्शन पूजन करते हुए बांके बिहारी की देखी जा सकती हैं। और ऐसे में सैफई और इटावा से मथुरा वृंदावन की जो दूरी है वो नज़दीक है, और कहा भी जाता है कृष्णवंशी और यादववंशी और जो वो एक जो इम्पैक्ट है उसको भी देख सकते हैं। तो एक आस्था का विषय है, और आस्था के सवाल पर, विश्वास के सवाल पर डिंपल यादव जो सांसद भी हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी सांसद पार्टी की नेता हैं, उनका ये बयान, इसलिए राजनीति अब चरम पर होगी। तिरुपति के बाद अगर हम कह सकते हैं तो मथुरा वृंदावन बांके बिहारी एक रूप है विष्णु का, तो ऐसे में जो राजनीति होगी अब और चरम पर होगी और सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं और डिंपल यादव ने आशंका व्यक्त की है, इसलिए अब यूपी की सियासत में भी तिरुपति का लड्डू और प्रसाद का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और ये अखिल भारतीय होगा, क्योंकि सनातन की आस्था पर, हिंदू धर्म की आस्था पर, विश्वास पर एक तरीके से ये एक सवाल है। सवाल इस लिहाज से है कि प्रसाद जो बड़े बहुत ही आदर के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ जिसका भोग लगाया जाता है, उसके साथ इस तरह की छेड़छाड़ जो तिरुपति में हुई है, कहीं मथुरा वृंदावन बांके बिहारी के उस लड्डू और पेड़े में तो नहीं है। ये सवाल अगर जब खड़ा होता है तो अगर शक की सुई कहीं भी गई तो ये आस्था पर प्रहार और आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका इस समय मौजूद हैं। मनोज काका, आपको दिखाइए जरा। मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी रोमाना मिल रही है, आप बताएं। मनोज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से वहां प्रसादम में जानवर की चर्बी, अब उसको प्रूव करने के लिए तो लैब की रिपोर्ट थी ना। डिंपल यादव अचानक से आ जाती है, मथुरा वृंदावन प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा देती हैं। सर, आधार क्या है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासी शगुफा छोड़ा है डिंपल यादव ने? मनोज काका। नहीं रोमाना, डिंपल यादव जी कोई भी बात कहती हैं तो उसके पीछे बहुत तथ्य और तर्क होते हैं, लेकिन जो लोग सरकार की सिर्फ वंदना करना ही पत्रकारिता को अपना धर्म समझते हैं, वो उनको अनायास बता दे रहे हैं। डिंपल यादव जी ने जो सवाल खड़ा किया, आपको इस देश की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि इस देश में घी का उत्पादन कितना है और घी का कंजम्पशन कितना है। इस देश में आपने देखा होगा कि जो धर्माचार्य बनते हैं, जो सनातन के बहुत बड़े झंडा बरदार बनते हैं, बाबा रामदेव, उनके पतंजलि के कई दवाओं में और कई तरह के उत्पादों में
देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं इसमें मिलावट है, भ्रम और भ्रामक आप दावे करते हैं और उनको जाकर के न्यायालय में माफी मांगनी पड़ी। आपको याद होना चाहिए 2006 में वृंदा करात ने जो आरोप लगाया था पतंजलि पर, वो साबित हुआ और देश के सेना ने पतंजलि के उत्पादों को बेचने से मना कर दिया। तो डिंपल यादव जी अगर कोई सवाल है, उन्होंने फूड एडल्ट्रेशन का जो सवाल खड़ा किया है कितना व्यापक किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में घी में, दूध में, सब जगह तमाम तरह की मिलावट होती दिखती है और जो फूड के जो अफसर हैं जो वो सिर्फ घूस लेकर के और सबको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तमाम मिठाई की दुकानों पे पकड़ा गया है। तो जो कोई अगर सही सवाल खड़ा कर दिया तो आप लोग इतना एक तरफा हो जाते हैं इस तरह से। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला इस समय मौजूद हैं। मनीष जी, आपने सुना जो यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं डिंपल यादव की तरफ से, वो कह रही हैं कि साहब जो प्रसाद की गुणवत्ता है मथुरा वृंदावन में उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सतर्कता बरतनी चाहिए। तो सलाह तो सही है, सरकार इस ओर ध्यान देगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से तिरुपति मंदिर के अंदर प्रसाद के सवाल खड़े हुए हैं और जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार प्रोएक्टिव है। आपको ध्यान में होगा कि उसके तुरंत बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद की जांच हुई है और जो फूड सेफ्टी के जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि एक कियोस्क क्रिएट करने के बजाय अगर कहीं फाइंडिंग हो तो जरूर बताना चाहिए। और रहा सवाल यहाँ पर ये है कि जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। आपने काशी विश्वनाथ का जिक्र कर दिया तो बढ़िया है सर, वहां पर आपने जांच करा ली। मथुरा वृंदावन में कोई ऐसी जांच करवाई गई? क्योंकि यहाँ डिंपल यादव की तरफ से मथुरा वृंदावन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और हम सब जानते हैं कि डिंपल यादव और उनका परिवार, वो किस तरीके से उनकी आस्था जुड़ी हुई है मथुरा वृंदावन से। अक्सर वो परिवार के साथ वहां पर दर्शन करती हुई नजर आती है। उन्होंने उसको लेकर सवाल उठाया, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ मथुरा वृंदावन स्पेसिफिक। उनके सवाल पे कोई सवाल नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने जो कहा कि उनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो आस्था डिंपल अखिलेश यादव की कहीं से नहीं जुड़ी हुई है। ये लोग केवल और केवल एक वितंडा खड़ा हो इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सरकार की जो एजेंसीज हैं इस क्षेत्र में काम करने वाली, वो काम कर रही हैं। हाँ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे, कहीं डिंपल जी को फाइंडिंग है अगर इस चीज की तो जरूर बताएं। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाली पार्टी के लोग हैं, हम लोग इसको कभी अन्यथा नहीं। ये जो बात आप कह रहे हैं ना मनीष जी की अगर फाइंडिंग है, वो तो मैंने भी पूछा मनोज काका जी से। मैंने कहा कि भाई कोई आधार है जिस आधार पर ये वो कह रही हैं कि साहब गुणवत्ता में गिरावट आ रही है मथुरा वृंदावन, इस पर वो मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपने वो जो आगे बात जोड़ दी है ना सर, उसको लेकर चलती हूँ दोबारा। मनोज काका हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, आपने सुना बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कोई आस्था वास्ता का मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की ये एक सियासी साजिश कर रही है क्या फिर डिंपल यादव? मनोज काका, मनोज काका से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल इस समय जुड़ रहे हैं मथुरा वृंदावन से, उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि ये जो बयान आया है डिंपल यादव का कि मथुरा वृंदावन प्रसाद की जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट, आसपास आपके भक्त मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, उनका क्या कहना है इस पर? जी मैं, क्या नाम है आपका? मोहन शाह। नाम है आपका? मोहन शाह। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। यहाँ पर जो पेड़े की जो शुद्धता है, जो पेड़ा यहाँ पर मंदिरों में चढ़ाया जाता है, उसकी शुद्धता आपको कैसी लगती है, उस पर क्या कहेंगे आप? वो कई किस्म का पेड़ यहाँ है, 200 का भी है, 400 का जो है वो अच्छा है। तो 200 के और 400 के जो रेट का अंतर है उसमें क्या लगता है आपको? शक्कर ज्यादा है कम दाम वाले में। आप कहाँ से हैं? एमपी से। जी सर, क्या कहना? अनिल, आवाज में दिक्कत आ रही है, साफ आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करूंगी। आइए जरा वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, हमने दोनों सियासी दलों के नेताओं से बात की, समाजवादी पार्टी भी और बीजेपी भी, तो कुल मिलाकर अब आभास यही हो रहा है कि अगला आर पार का मुद्दा समाजवादी पार्टी और बीजेपी में अब मथुरा वृंदावन प्रसाद की गुणवत्ता बनने जा रहा है। देखिए, आस्था का सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़ा कर रहे हैं, किसी आस्था पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, मंत्री और सारे लोगों के पास ही किसी आस्था का ठेका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिंपल यादव ने इस सवाल को खड़ा किया है तो ये एक गंभीर सवाल है, एक आस्था और विश्वास का सवाल है। इससे आस्था और विश्वास डिगता है। और जो मिठाई और पेड़े की बात है तो उसकी जांच करा लेनी जरूर चाहिए,
चाहिए, क्योंकि एक सांसद का वक्तव्य है, एक बड़ी पार्टी के दूसरे बड़े नेता का वक्तव्य है और कुछ ना कुछ आधार होगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी का वक्तव्य है, जो पूर्व मुख्यमंत्री होता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और सांसद होता है, तो उसके पास बहुत सारी एजेंसी होती है, खुद की सरकारों में रहते हैं, बहुत सारे लोग उनको बताते हैं। और इटावा सैफई से नजदीक है मथुरा वृंदावन। मैंने कहा कि बार बार डिंपल यादव जाती हैं, दर्शन करने जाती हैं, तो ऐसे में डिंपल यादव ने अगर सवाल खड़ा किया है तो इसकी जांच कर लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को किसी के आस्था पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसकी ठेकेदार नहीं है। हर सबकी आस्था है, मेरी भी है, सबकी है। तो ऐसे में ये सवाल लेकिन गंभीर है, क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं तो मथुरा में पेड़ा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश पांडे। अब ये तो देखिए दोनों नजरियों से इसको देखा जा सकता है कि ये सवाल गंभीर है या फिर ये सवाल जो है वो सियासी शगुफे के तौर पर है जो सामने रखा जा रहा है, क्योंकि आधार गुणवत्ता में गिरावट का कोई नजर आ नहीं रहा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगाया गया है। मैं आगे बढ़ूंगी। तिरुपति प्रसाद को लेकर विवाद जो बढ़ा है उस पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण यज्ञ कराया जा रहा है। मंदिर के मुख्य यज्ञशाला में हवन हुआ है। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी होने का खुलासा हुआ था। आप जानते हैं किस तरीके से वो लैब रिपोर्ट, जिसको सार्वजनिक खुद चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के उनकी तरफ से किया गया था, और इसके बाद किस तरीके से आस्था से खिलवाड़ हुआ है, इसको लेकर देश भर में रोष था। और अब मंदिर का ये शुद्धिकरण, तिरुपति में शांति यज्ञ हुआ, चर्बी विवाद के बाद ये हवन मंदिर परिसर में आप देख रहे हैं। और अब इस प्रसाद विवाद की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। शांति यज्ञ भी कराया गया है तिरुपति मंदिर में। तो प्रसाद पर यह धर्म संग्राम जो तिरुपति के बाद अब उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है, जहां मथुरा वृंदावन के प्रसाद को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव की तरफ से सवाल खड़ा कर दिया गया है। बीजेपी सरकार से कहा गया है कि वो मथुरा वृंदावन के प्रसाद की गुणवत्ता पर ध्यान दे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से आप देख रहे हैं मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्टी के, और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। मुझे लगता है शुरुआत करते हैं मनोज काका जी से और उनसे ये जानते हैं, ये जो गुणवत्ता पर ध्यान देने की नसीहत डिंपल यादव की तरफ से बीजेपी सरकार को दी जा रही है मथुरा वृंदावन के प्रसाद के लिए, इसका आधार बता दीजिए मुझे। नहीं, मैंने अपने पूर्व के संवाद में रोमाना आपको बताया कि आधार का सवाल यह है कि यही तिरुपति बालाजी में पूछा। आधार यह है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में झंडा, सनातन का झंडा बरदार जब बाबा रामदेव पर सवाल खड़ा किया लोगों ने, तमाम तरह के जो लोग उसका उपयोग कर रहे थे उनके पतंजलि के उत्पादों पर, तो वो सबको धमकियां दे रहे थे। जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने माना और जब उनको फटकार लगाई, और कौन नहीं जानता कि 2006 में उनके पतंजलि के उत्पाद को लेने से इस देश की सेना ने मना कर दिया। तो जो लोग, सच बात है कि जो लोग झंडा बरदार बनते हैं धर्म के, असल में वो धर्म के झंडा बरदार नहीं है। जो लोग इस देश में गौ सेवा के नाम पर लोगों की हत्या कर देते हैं, उनके घरों में 4 गाय आप नहीं पाएंगे रोमाना। उसकी हकीकत और व्यवहार रूप ये है। तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो राजनैतिक हैं, वो सब तरह के व्यभिचार और भ्रष्टाचार हो रहा और उस पर तमाम तरह के धर्म के नाम पर आवरण डाला जा रहा। अन्नी डिंपल यादव जी ने जो सवाल खड़े किए वो इसलिए खड़ा किया कि वो स्वयं भी भगवान कृष्ण की उपासक हैं और वो लगातार जा रही हैं। और लगातार ये उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग है, FSDA रोमाना, वो लगातार अपने घूसखोरी के तमाम उस पर आरोप लगते हैं। जिन मिठाई की दुकानों पे आज छापे पड़ते हैं, शाम को सील होती है, सुबह खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी, एक सांस में बहुत सी बातें आपने कह दी हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है ना। और मोटी बात यह कि वो आधार वाला जो मेरा सवाल था उस पर आप सीधे सीधे मथुरा वृंदावन को लेकर तो कुछ कॉन्क्रीट यहाँ पर नहीं रख पाए हैं। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो ये कि धर्म के जो झंडा बरदार हैं उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आप तमाम तरीके के उदाहरण दे रहे हैं, यही है ना मुख्य बात। तो कम से कम आप धर्म का झंडा बरदार फिलहाल बीजेपी को मान रहे हैं, लेकिन धर्म के झंडा बरदारों पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है। मनीष शुक्ला जी वो कह रहे हैं गुणवत्ता पर ध्यान दे बीजेपी सरकार मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर। आइए मनीष जी। देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर किसी को कहीं भी कोई फाइंडिंग है तो वो सवाल खड़ा कर सकता है। कोई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तो है नहीं कि अगर किसी ने सवाल खड़ा किया तो उससे हम दुखी हो जाए। हाँ, लेकिन केवल इसलिए कि एक बवाल खड़ा हो, बिना फाइंडिंग की अगर बात कही जा रही है, क्योंकि मथुरा में
जो प्रसाद बनता है, जहां तक मुझे पता है कि कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है, कोई मंदिर प्रशासन प्रसाद नहीं बनाता है। मंदिर की तरफ जाने वाली जो कुंज गलियां हैं, उस गलिया में दुकानदार हैं छोटे छोटे, जो प्रसाद बनाते हैं। श्रद्धालु अपने श्रद्धा के अनुसार खरीदता है, चढ़ाता है। जिसको प्रसाद चढ़ाना नहीं तो माला फूल भी चढ़ा देता है, जो भी उसकी इच्छा होती है वो चढ़ाता है। तो हमको लगता है कि कम से कम जानकारी ले लेना चाहिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या पटना का हनुमान मंदिर हो या तिरुपति मंदिर हो या मुंबई में गणेश जी का जो मंदिर है, सिद्ध विनायक मंदिर, वहाँ केंद्रीकृत प्रसाद बनता है। इसलिए वहाँ क्वालिटी की व्यवस्था, क्वालिटी को देखने का काम वहाँ के मंदिर के प्रशासन का है। और मथुरा वृंदावन में प्रसाद छोटे छोटे दुकानदार जो अपने श्रद्धा के अनुसार वर्षों तक से वहाँ उनकी दुकानें हैं, वो अपना बनाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से मनोज शुक्ला जी, ये जो आपने जानकारी दी है ना, इसके बारे में शायद मनोज काका जी को पता ही नहीं होगा। मतलब वो जो इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि साहब गुणवत्ता में गिरावट हो रही है और बीजेपी सरकार ध्यान दे लीजिए, यहाँ मथुरा वृंदावन में तो जो प्रशासन, मंदिर प्रशासन है, वो प्रसाद नहीं बनाता है। वहां पर गलियों के अंदर जो दुकान है वहीं पर प्रसाद मिलता है और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से प्रसाद खरीदते हैं। ऐसे में जिस तरीके से सियासी यहाँ पर एक शगुफा छोड़कर सियासत गरमाने की ये कोशिश है, इसी तौर पर फिर तो इस आरोप को देखा जाएगा। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद मनोज कक्का जी, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।